नमस्कार, ये है आपकी पसंदीदा कहानियों की श्रृंखला छुटपन के दिन और मैं हूं तुषार उप्रेती लेकर हाजिर हूं। पहली कहानी नाम है टिल्लू की साइकिल। सुबह से ही टिल्लू खाना नहीं खा रहा था। वो कुछ उदास था। उसके पिताजी बड़े परेशान थे कि तभी टिल्लू की माँ ने आकर कहा, देखो अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। लेकिन टिल्लू पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। उस पर तो साइकिल खरीदने का भूत सवार था। नहीं चाहिए मुझे आपका सड़ियल खाना, रोज रोज वही दाल सब्जी खिलाते हो, कभी अंडा या ब्रेड भी खिलाया करो, पिज्जा तो कभी मंगाते ही नहीं हो। टिल्लू एकदम से चिल्लाया। टिल्लू की माँ ने उसे समझाने की कोशिश की। तू तो जानता है बेटा, हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि बाबू साहब लोगों की तरह महंगी चीजें खरीद कर खा सकें। और अंडा तो कल ही खाया था ना तूने। लेकिन टिल्लू आज अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनना चाहता था। टिल्लू ने कहा, हम गरीब क्यों हैं? सबके पापा के पास इतना सारा पैसा है तो हमारे पास क्यों नहीं? अब इस बात का जवाब बेचारी माँ क्या देती? वो कैसे समझाती टिल्लू को कि उसकी नजर में तो उसका ही बेटा सबसे अच्छा है, भले ही टिल्लू को अपने माँ बाप की गरीबी से नफरत हो। टिल्लू शुरू से ऐसा नहीं था। पहले तो बहुत खुश था, चुपचाप अपने माता पिता के साथ बैठकर खाना खाता था। उसके पिता उसे स्कूल छोड़ने जाते और माँ स्कूल से लेने आती, मगर अब टिल्लू ने दोनों को स्कूल आने से मना कर दिया था। कारण था कि टिल्लू अब बड़ा हो रहा था। लंच टाइम में जब स्कूल के बच्चे अपना टिफिन खोलते तो उसमें ब्रेड, अंडा, मैगी, बर्गर और पिज्जा जैसा खाना होता, जबकि टिल्लू की मम्मी तो बस रोटी और सब्जी देती। टिल्लू के कई दोस्त जो फर्स्ट क्लास से ही उसके साथ लंच करते थे, अब उन बच्चों के साथ लंच करने लगे थे जो अमीर घरों के थे। अमीर गरीब का ये फर्क उसके लंच बॉक्स ने शुरू कर दिया था। दूसरी वजह यह थी कि 5वीं क्लास तक आते आते सभी बच्चे फुल पैंट पहनने लगे थे, लेकिन टिल्लू अभी भी हाफ पैंट पहनकर ही स्कूल जाता था, जिस वजह से सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसे ए चड्डी ऐसा कहकर बुलाते थे। तीसरी वजह यह थी कि अब टिल्लू की माँ जब उसे स्कूल की छुट्टी के समय लेने आती थी तो वो घर तक पैदल जाते थे, जबकि बाकी बच्चे उनके माता पिता की गाड़ी या अच्छी सी मोटरसाइकिल पर बैठकर घर जाते थे। लेकिन इन सब के बावजूद टिल्लू सिर्फ उदास होता था। दरअसल दुख और उदासी में थोड़ा सा फर्क होता है। जब हम कुछ चाहते हैं और वो हमें ना मिले तो हम उदास होते हैं, लेकिन अगर ऐसा बार बार हो तो हमारी उदासी हमारे मन के बैंक में जमा होकर दुख बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि टिल्लू अब दुखी भी होने लगा था और अपने दुख से अपने माता पिता को भी दुखी करने लगा था। इसका सबसे बड़ा कारण था कि जब शाम को अपना होमवर्क खत्म करके टिल्लू ग्राउंड में खेलने गया तो उसने पाया कि आज उसका एक भी दोस्त खेलने नहीं आया था। वो उदास सा घर वापस आ रहा था कि उसके दोस्त चंदू ने आवाज लगाई, टिल्लू मेरे यार। एक चंदू ही था जो टिल्लू की तरह गरीब था। बाकी दोस्त इस इलाके में अच्छे खासे अमीर घरों से थे। टिल्लू ने देखा कि चंदू एक दूसरे लड़के अमित की साइकिल के कैरियर के पीछे बैठा है और तेज चलती हुई साइकिल की हवा से उसके बाल लहरा रहे हैं। टिल्लू इससे पहले कुछ कहता साइकिल तेजी से टिल्लू के पास से निकल गई। अब रात होने लगी थी। टिल्लू घर जाने लगा तो रास्ते में चंदू ने उसे पकड़ लिया। इससे पहले चंदू कुछ कहता, टिल्लू ने कहा, अरे चंदू कहाँ गायब था यार? और वो साइकिल किसकी थी? आज खेलने क्यों नहीं आया? चंदू ने स्टाइल से अपना सर घुमाकर कहा, बताता हूं, पहले सांस तो लेने दे। तुझे तो कुछ नहीं पता है कि तुझे नहीं? टिल्लू ने मासूमियत से कहा, क्या बोलना, मुझे भी बताना। चंदू बोला,
15 अगस्त आने वाला है और हमारे इलाके में साइकिल की रेस होने वाली है, तो हम सब साइकिल लेकर स्कूल के पीछे वाली सड़क पर प्रैक्टिस कर रहे थे। मगर स्कूल के पीछे वाली सड़क पर क्यों? अरे बेवकूफ, क्योंकि वहां ट्रैफिक नहीं होता ना। अब साइकिल भी चलाओ और किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी तो हो गया फिर, चंदू ने गुस्से से कहा। टिल्लू को चिढ़ हुई, लेकिन वो क्या करता, उसे और भी जानने की जिज्ञासा हुई। इसलिए उसने चंदू को कहा, क्या रेस में कोई भी भाग ले सकता है? नहीं, सिर्फ वही बच्चे जिनके पास साइकिल हो। इसलिए तो मैं कैरियर पर बैठकर हवा खा रहा था। खुद की साइकिल होती तो मैं चला नहीं रहा होता। घर जाते जाते टिल्लू ने मन में ठान लिया था कि वो भी अपने पिताजी से साइकिल खरीदने को कहेगा और 15 अगस्त को साइकिल रेस में भाग लेगा। इसलिए उसने घर जाने से पहले सबको स्कूल के पीछे वाली सड़क पर जाकर देखा। सारे बच्चे साइकिल रेस की प्रैक्टिस कर रहे थे। कोई हीरो की साइकिल चला रहा था, कोई बीएसए की, कोई रेंजर्स की। रंग बिरंगी नई नई साइकिलें, लाल, पीली, ऑरेंज, सफेद, नीली। ऐसा लग रहा था कि एक सुंदर सा रेनबो काली सी सड़क पर छा गया हो। फिर वहां से टिल्लू सीधा साइकिल की दुकान पर पहुंचा। उसने सभी साइकिलों के दाम पूछे। ये वाली कितने की है? वो वाली कितने की है? ये ऐसी क्यों है? वो वैसी क्यों है? एक छोटे से बच्चे को जब इतने सारे सवाल पूछते हुए दुकान वाले ने पाया तो समझ गया इसे कुछ खरीदना वरीदना नहीं है, ये ऐसे ही उसका टाइम खराब कर रहा है। अंत में दुकान वाले ने टिल्लू को गौर से ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, बच्चों, तुम्हारे शरीर के कपड़ों के दाम से ये लगता है कि तुम्हारा बाप कभी ये साइकिल नहीं खरीद पाएगा, इसलिए चल भाग यहां से। टिल्लू वहां से डरकर भाग गया और रास्ते भर यही सोचता रहा कि हर बार हर कोई उसके कपड़ों से ही उसके पिता के पैसों का अंदाजा कैसे लगा लेता है। लिहाजा टिल्लू घर पहुंचा और उसने अपने पिता से कह डाला कि उसे एक नई साइकिल दिलाओ ताकि 15 अगस्त को रेस में वह भी बाकी बच्चों के संग भाग ले सके। जब पिताजी के लाख समझाने पर कि अगले महीने सैलरी मिलते ही वे उसे साइकिल ला देंगे, टिल्लू नहीं माना तो उन्होंने उसे डांट दिया। जब से तुम 5th में आए हो मेरी जान खा रहे हो। दूसरे बच्चों से खुद को कंपेयर करना बंद करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। जाओ अपनी मैथ्स की कॉपी लेकर आओ। टिल्लू मैथ्स में कमजोर था, इसलिए जब भी वो किसी बात की जिद करता तो उसके पिता उसे मैथ्स पढ़ाने की धमकी देते, जिससे वो घबरा जाता। लेकिन आज उसने ठान लिया कि वो तब तक खाना नहीं खाएगा जब तक उसे साइकिल नहीं दिलाई जाएगी। रात भर टिल्लू ने खाना नहीं खाया। उसके माता पिता परेशान रहे। टिल्लू को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब उसकी नींद खुली तो उसने पाया पिताजी किसी काम में लगे थे। वो चुपचाप आंखें मलते हुए अपने कमरे से बाहर आया। पास ही उसकी माँ खड़ी थी। टिल्लू को देखते ही उसकी माँ ने कहा, उठ गया मेरा शेर बच्चा, चलो अब कुछ खा लो। छिछी तो आई नहीं होगी। मुझे भूख नहीं है। वो रात की बातों को अब तक नहीं भूला था। मगर ये रही भाई तुम्हारी साइकिल। टिल्लू के पिताजी जो साइकिल पेंट कर रहे थे, उन्होंने टिल्लू की तरफ देखकर इशारा किया। टिल्लू को तो जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो जैसे घूरता ही रह गया। दरअसल टिल्लू के पिताजी अपने दोस्त के घर से एक पुरानी सी साइकिल खरीद लाए थे, जिसे पेंट करके उन्होंने नया कर दिया था। पेंट काला और एकदम चटकदार था। पास ही रखा एक स्टिकर भी उन्होंने लगा दिया था, जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, टिल्लू की साइकिल। जब टिल्लू को साइकिल के पुराने होने का एहसास हुआ तो उसने कहा, मगर ये तो पुरानी है अप्पा। वो प्यार से अपने पिताजी को अप्पा कहता था। टिल्लू की माँ ने कहा, बेटा अब ये बिल्कुल नहीं है। बड़ी और नई साइकिल जब तुम बड़े हो जाओगे तब हम तुम्हें ला देंगे। तब तक जाकर रेस में हिस्सा लो और मजे करो। पेंट सूख चुका था। टिल्लू ने आव देखा ना ताव वो एकदम साइकिल पर चढ़ गया। तभी उसकी माँ ने उसे साइकिल से उतार लिया और बोली, चलो पहले नाश्ता करो फिर जाना।
नाश्ता करके टिल्लू सीधा पहुंचा अपने दोस्त चंदू के घर। उसने बाहर से आवाज लगाई, चंदू। चंदू घर से बाहर आया तो उसकी आंखें भी टिल्लू की साइकिल पर जा लगी। यार कल 15 अगस्त है, चलो रेस की प्रैक्टिस करते हैं। चंदू साइकिल चलाने में एक्सपर्ट था, लेकिन उसके पास भी साइकिल नहीं थी। वो हमेशा दूसरों की साइकिल मांग कर चलाता था। टिल्लू को पूरा दिन चंदू ने रेस जीतने के नुस्खे दिए और दोनों ने बारी बारी से साइकिल चलाई। रात भर टिल्लू को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा वो कहीं सोया ही ना रह जाए। फिर जब माँ ने समझाया वो उसे सही वक्त पर उठा देंगी, तब जाकर टिल्लू सोया। सुबह हो चुकी थी। उधर रेस में थोड़ा ही समय था। अमित, उप्पू स्वामी, टीटू, राहुल, गुल्लू गूगल सभी बच्चे साइकिल लेकर आ गए थे। ये सभी टिल्लू के स्कूल के दोस्त भी थे। दूर से सभी को टिल्लू आता हुआ दिखाई दिया और वो भी स्टार्ट लाइन पर आकर खड़ा हो गया। टिल्लू की काली सी साइकिल देखकर चंदू चिल्लाएगा, जीतेगा भाई जीतेगा, टिल्लू मेरा जीतेगा। साइकिल की रेस शुरू हुई। सभी बच्चे प्रैक्टिस कर चुके थे तो सभी टिल्लू से आगे निकल गए, लेकिन रेस 5 किलोमीटर की थी तो टिल्लू ने अपनी रफ्तार बनाए रखी। 3 किलोमीटर के बाद सभी बच्चे थकने लगे। टिल्लू सभी को धीरे धीरे पीछे छोड़ता हुआ आगे आने लगा। आखिरी का 1 किलोमीटर सिर्फ टिल्लू और उप्पू स्वामी रह गए। टिल्लू ने उप्पू स्वामी को भी पीछे छोड़ दिया और फिनिश लाइन पर पहुंचकर रेस जीत ली। सभी बच्चों के माँ बाप और छोटे बड़े भाई बहन वहां पहले से मौजूद थे। सभी ने शोर मचाकर टिल्लू का स्वागत किया। सभी बच्चों की मम्मी ने टिल्लू की मम्मी को घेर लिया। उप्पू की मम्मी ने कहा, कितना तेज बच्चा है आपका, क्या खिलाती हैं इसको। टिल्लू की मम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बस इतना ही कह पाई, बस वही रोज का दाल सब्जियां दही वगैरह। उधर चीफ गेस्ट डॉक्टर ज्ञानचंद चाचा आ चुके थे। उन्होंने टिल्लू से हाथ मिलाया और उसे प्राइज दिया। दूसरी तरफ सभी बच्चे बुरी तरह हांफ रहे थे, जिन्हें देखते ही डॉक्टर ज्ञानचंद उर्फ ज्ञान चाचा बोले, देखो तुम ये सब फास्ट फूड खाना बंद करो और हरी सब्जियां दालों पर ध्यान दो, वरना हर साल की रेस तो टिल्लू ही जीतेगा। फिर अंत में सभी ने झंडा फहराया और राष्ट्रगान जन गण मन गाकर 15 अगस्त के उस शुभ दिन को खत्म किया। जब सब अपने घर जाने लगे तो टिल्लू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो डॉक्टर ज्ञानचंद की बातों से ये समझ चुका था कि उसकी माँ जानबूझकर उसे हरी सब्जियां देती है। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी और कहा, मैं अब कभी जिद नहीं करूंगा और आप मुझे स्कूल लेने आना। रास्ते में काला कुत्ता है, उससे मुझे डर लगता है, आओगे ना। टिल्लू के माता पिता को उसकी इन बातों पर हंसी आ गई। तीनों जब घर जाने लगे तो रास्ते में साइकिल की वही दुकान पड़ी जहां से टिल्लू को दुकान के मालिक ने भगा दिया था। दुकान का मालिक दुकान के बाहर बैठा अपने मजदूरों से पंचर लगवा रहा था कि उसकी नजर टिल्लू पर पड़ी, जो अपने माता पिता के साथ जा रहा था। टिल्लू ने इतराकर अपने माता पिता का हाथ थाम लिया और अकड़कर अपना प्राइज दुकान वाले को दिखाया। दुकान का मालिक दूर से मुस्कुरा उठा। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। ये थी मेरी किताब छुटपन के दिन की कहानी टिल्लू की साइकिल। आगे भी आपसे होगी मुलाकात और मिलेंगे कई दूसरी नई उम्दा कहानियों के साथ। मैं हूं तुषार उप्रेती और आप सुन रहे हैं कहानी वाला पॉडकास्ट। धन्यवाद।